हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाबा नीम करोली के बारे में। तो हम आज चलो उनके बारे में बातें कहते हैं जो सच्ची है, सच्ची घटनाएं हैं और उनकी कहानी भी जो एकदम सच है। और बाबा नीम करोली अपने समय के महासंत रहे हैं। उनके जन्म काल के बारे में कोई प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ भक्त उनके जीवन का विस्तार 18वीं सदी से 20वीं सदी तक मानते हैं। बहरहाल उन्होंने सितंबर 73 को लैंगिक शरीर त्याग दिया। बाबा नीम करोली सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे और सर्वव्यापी थे। वो कहते थे, मैं हवा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं धर्म के प्रचार के लिए पृथ्वी पे आया हूँ। बाबा समसामयिक संतों में सर्वोपरि थे। कुछ लोग उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते थे, तो कुछ संत कहते थे कि नीम करोली महाराज जी हनुमान जी की सिद्धि है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित देने की क्षमता किसी में है, वो एकमात्र संत है, वो है नीम करोली बाबा जी। तो बाबा ने कथा, प्रवचन, आडंबर, प्रचार प्रसार से दूर रहे, दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। भक्तों का आर्तनाद सुनकर तुरंत पहुंच जाते थे, उन्हें संकट से उबार देते थे। वो भक्त वत्सल थे, गरीब नवाज थे और संकट मोचन थे। बाबा नीम करोली का संपूर्ण जीवन अलौकिक क्रियाकलापों में से भरा हुआ है। कोई शक्ति उन्हें एक जगह बांध कर नहीं रख सकती थी। वो एक साथ भारत में भी होते थे और लंदन में भी होते थे, लखनऊ में भी और कानपुर में भी। पवन वेग से क्षण भर में वो कहीं इधर तो कहीं उधर अवतरित होते जाते थे। उन्हें कमरे में कैद करके रखना असंभव था। सूक्ष्म रूप से बाहर निकल जाते और वांछित कार्यों संपन्न कर लौट आते। महाराज जी का हर क्षण अलौकिक होता, वो स्वयं अलौकिक जो थे। महाराज जी के भक्त ने उनकी अलौकिक घटनाओं और लीलाओं और प्रसंग को विभिन्न पुस्तकों में संकलित किया है। ये पुस्तक अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। इसी पुस्तक में महाराज जी के सभी अलौकिक क्रियाकलापों को एक जगह से संकलित करने का प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालय प्रकाशन के स्थापक श्री पुरुषोत्तम दास मोदी साहित्य और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते थे। वो धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक और संत महासंतों के से संबंधित पुस्तकें शहर से विकसित करते रहते थे। संभवतः इसीलिए बाबा नीम करोली ने उन्हें प्रेरणा दी कि उनके अलौकिक क्रियाकलापों एक जगह से संकलित और पुस्तक प्रस्तुत किया जाए। श्री मोदी ने ये पवित्र कार्य मुझे सौंपा और महाराज जी की कृपा से मैंने ये कार्य सिर्फ 3 महीने में पूरा कर दिया। महाराज जी के अलौकिक क्रियाकलापों के संकलन में मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यदि कोई कमी रह गई होती तो महाराज जी की प्रेरणा से अगले संस्करण में पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम बाबा नीम करोली के उन सभी ज्ञात अज्ञात भक्तों का आभारी हैं जिनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग से हम ये बातें, ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं। बाबा के अमेरिकी भक्त डॉक्टर रिचर्ड अल्फर्ट्स, जिनका नाम बाबा ने रामदास रखा था, प्रोफेसर मनोविज्ञान हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बोस्टर का विशेष आभारी हैं हम, क्योंकि उन्होंने जिनकी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से विशेष मदद मिली है हमको। जिनके अलावा बाबा के परम भक्त राजीदा और मुकुंदा का भी आभारी हैं हम, जिनकी पुस्तक से हमने जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं।